महाराष्ट्र में पिछले चुनाव से लेकर अभी तक काफी कुछ बदल गया। शिवसेना टूट गई, शरद पवार की पार्टी में दो फाड़ हो गए। कि मुस्लिम लीग का ज्यादा अनुभव भारतीय जनता पार्टी को होगा या होना चाहिए, और वो इसलिए कह रहा हूं कि स्वातंत्र पूर्व समय में शायद 1940-42 होगा, उस वक्त जनसंघ के जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने उस वक्त आजादी के लिए लड़ने वाली कांग्रेस नहीं आनी चाहिए, इसलिए उस जमाने की जो मुस्लिम लीग थी जिन्होंने पार्टीशन की मांग की थी, देश का बंटवारा होना चाहिए था, उनके साथ मिलीजुली सरकार पश्चिम बंगाल में स्थापित की थी, जिसमें वो 11 महीने तक अर्थमंत्री रहे थे। तो शायद उनका और वो मुस्लिम लीग का पुराना रिश्ता आज भी कायम हो सकता है, और इसलिए उनको उनमें ज्यादा समझदारी होगी। अब सवाल है कि क्या यहाँ पर भी स्विंग सीटों का चक्कर है। फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में 48 में से 28 सीट ऐसी हैं जहां मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। इनमें 13 सीटें ऐसी हैं जहां डेड हिट वाला मुकाबला दिखाई दे रहा है, यानी 1% वोट शेयर से हार जीत तय हो सकती है। वहीं 15 सीटों पर 3% वोट वाली टक्कर है। पश्चिम बंगाल में 11 सीटें ऐसी हैं जहां क्लोज और डेड हिट वाला मुकाबला है। इसी तरह बिहार की 40 में से 11 सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। इनमें भी 6 सीटों पर क्लोज फाइट और 5 सीट पर 1% वोट शेयर वाली टक्कर है। बंगाल की टीएमसी सरकार ये कोशिश करती है कि मोदी की योजनाएं यहां के लोगों तक पहुंच न पाए, आपको इसका लाभ न मिले। बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिलती, उसके लिए श्रद्धालुओं को कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन रामनवमी और दुर्गा पूजा की शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने वालों को टीएमसी सरकार ने पूरी परमिशन दे रखी है। ओपिनियन पोल का सटीक एनालिसिस करना हमारी जिम्मेदारी है और कर्तव्य भी। यही वजह है कि जब नेता चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तब एबीपी न्यूज ओपिनियन पोल के अंदर की बातों को जनता तक पहुंचा रहा है, ताकि आप अपने मुद्दों के हिसाब से पोलिंग बूथ तक जा सकें। बाकी तो सबसे तेज नतीजे आपको 4 जून को एबीपी न्यूज पर ही देखने को मिलेंगे।